प्रिय सज्जनों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि उन ऋषि ने स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप क्यों दिया और कौन थी वो स्त्री जो उनके श्राप से गर्भवती हो गई थी। जी हाँ प्रिय सज्जनों, आज की हमारी ये कथा आपको वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलेगी, जिसमें स्वयं भगवान श्री राम महर्षि अगस्त्य से पूछते हुए कहते हैं और महर्षि अगस्त्य श्री रामचंद्र जी के लिए कथा सुनाते हैं। तो आइए जानते हैं उन ऋषि के बारे में जिन्होंने स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। इससे पहले प्रिय सज्जनों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी उन्नति में 4 चांद लगा सकता है। वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय सज्जनों आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। आइए प्रिय सज्जनों देखते हैं इस प्यारी सी कथा की ओर। प्रिय सज्जनों, सतयुग की बात है। प्रजापति ब्रह्मा के एक पुलस्त नाम के पुत्र हुए। वो ब्रह्म ऋषि थे। एक बार मेरु के निकट रहने वाले राज ऋषि तृणबिंदु के आश्रम में गए, जहाँ ऋषि तृणबिंदु अपने शिष्यों व अपने परिवार के साथ आश्रम बनाकर रहते थे और वहाँ पर रहते हुए वो अपने बहुत सारे शिष्यों के लिए वेदों का अध्ययन कराते थे। वहीं पर रहकर ऋषि पुलस्त भी वेदों का अध्ययन व तपस्या करने लगे, लेकिन वहाँ पर शिष्यों की संख्या अधिक होने के कारण उन्होंने ऋषि तृणबिंदु से कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपके आश्रम में रहकर ठीक से वेदों का अध्ययन व तपस्या नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं आपके आश्रम के बराबर में ही एक तपोवन है उसमें जाकर तपस्या करता हूँ। और वे तपोवन में जाकर तपस्या करने लगे। लेकिन प्रिय सज्जनों, ऋषियों, नागों और राज ऋषियों की कन्याएं तथा अप्सराएं प्रायः क्रीड़ा करती हुई उनके आश्रम की ओर आने जाने लगी, जिससे ऋषि पुलस्त के तप में विघ्न उत्पन्न होने लगा। एक दिन तो प्रिय सज्जनों हद ही हो गई, जब ऋषि तृणबिंदु की कन्या अपनी कुछ सखियों के साथ में आंख मिचौली खेलती हुई ऋषि पुलस्त के आश्रम में पहुंच गई और आंखों पर पट्टी बंधे होने के कारण ऋषि तृणबिंदु की कन्या सुचिता ने अपनी सहेली समझकर ऋषि पुलस्त को पकड़ लिया। और जैसे ही उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उसने देखा कि वो उसकी सहेली नहीं है बल्कि ऋषि पुलस्त हैं। ये सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस बात से ऋषि पुलस्त बहुत ही क्रोधित हो गए और कहने लगे, यदि आज के अलावा जो भी स्त्री मेरे आश्रम में आएगी तो वो मेरी नजर पड़ते ही गर्भवती हो जाएगी। इसके बाद प्रिय दर्शक बंधु, ऋषि तृणबिंदु की कन्या अपनी सखियों के साथ अपने पिता के पास पहुंची और कहने लगी कि हे पिताश्री, आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तभी ऋषि तृणबिंदु कहने लगे कि हे पुत्री, क्या हुआ, मुझे स्पष्ट बताओ। तभी उनकी पुत्री कहती है कि हे पिताश्री, आज हम अपनी सहेलियों के साथ में आंख मिचौली खेल रहे थे और आंख मिचौली खेलते खेलते हम ऋषि पुलस्त के आश्रम में पहुंच गए, जिसके कारण उनके तप में बाधा उत्पन्न हो गई। इससे क्रोधित होकर ऋषि पुलस्त ने उनके आश्रम में जाने वाली स्त्रियों व कन्याओं को गर्भवती होने का श्राप दे दिया। तभी ऋषि तृणबिंदु अपनी पुत्री को समझाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं पुत्री, यदि ऋषि पुलस्त ने ये श्राप दिया है तो तुम उनके आश्रम में जाना ही मत। लेकिन प्रिय सज्जनों, होनी को तो कुछ और ही मंजूर था, विधाता की तो कुछ और ही मर्जी थी। एक दिन ऋषि तृणबिंदु की पुत्री सुचिता जल भरने के लिए सरोवर में जाती हैं। तभी एक बड़े बड़े सींगों वाली गाय उसको मारने को दौड़ने लगती है और ऋषि तृणबिंदु की कन्या सुचिता अपने प्राणों की रक्षा करते हुए उसके डर से भागने लगती है। तभी भागते भागते सुचिता ऋषि पुलस्त के आश्रम में पहुंच जाती है और एक पत्थर से पैर टकराने के बाद वो उनके समक्ष जाकर गिर जाती है। तभी उसके हाथ में जो घड़ा था वो फूट जाता है। उस घड़े के फूटने की आवाज सुनकर के ऋषि पुलस्त की तपस्या भंग हो जाती है और उनके दोनों नेत्र खुल जाते हैं। तो वे अपने सामने देखते हैं ऋषि तृणबिंदु की कन्या सुचिता उनके समक्ष पड़ी है और वो तो इस बात का पहले ही श्राप दे चुके थे कि जो भी स्त्री उनके तपोवन में आएगी अर्थात उनकी दृष्टि पड़ते ही वो गर्भवती हो जाएगी। अब क्या था प्रिय दर्शकों, श्राप तो फलित होना ही था। तभी ऋषि तृणबिंदु की कन्या
उस श्राप के बारे में सोचकर थरथर कांपने लगी और भागती हुई अपने पिता तृणबिंदु के पास पहुंची और कहने लगी कि हे पिताश्री, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी ऋषि तृणबिंदु पूछते हैं कि हे पुत्री, क्या हुआ? कौन सी भूल की तुम बात कर रही हो? तभी वो ऋषि कन्या सुचिता कहती है कि हे पिताश्री, आज जब मैं जल भरने के लिए सरोवर पर गई थी तो ना जाने कहां से एक बड़े बड़े सींगों वाली गाय आ गई और वो मुझे मारने को दौड़ी। तो मैं अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ऋषि पुलस्त के सापित उसी तपोवन में पहुंच गई, जहां आने पर उन्होंने स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। इस कारण से मैं बहुत बड़ी चिंतित हूँ। अब आप ही बताइए पिताश्री, मैं क्या करूं? तभी प्रिय सज्जनों, ऋषि तृणबिंदु अपनी पुत्री सुचिता को लेकर के ऋषि पुलस्त के पास जाते हैं और उनसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हे महर्षि, मेरी पुत्री भूलवश आपके आश्रम में आ गई। ये अपराध उसने जानबूझकर नहीं किया है। वो अपने प्राणों की रक्षा करते करते ये भी भूल गई कि वो कहाँ जा रही है और उस गाय से बचते बचाते आपके द्वारा शापित तपोवन में आ गई। इसके कारण मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। अब आप ही बताइए ऋषिवर, यदि एक कुंवारी कन्या गर्भवती हो जाती है तो उसको ये समाज कितनी नीच दृष्टि से देखता है। वो इस संसार में कैसे जीवित रह पाएगी? अर्थात अब आप ही बताइए, एक कुंवारी कन्या गर्भवती होकर के इस संसार को कैसे मुख दिखाएगी? इसलिए हे ऋषिवर, आपके श्राप के द्वारा मेरी पुत्री गर्भवती हुई है। ये श्राप भी आपका दिया हुआ है और आपके श्राप के कारण मेरी पुत्री गर्भवती हुई है। तो अब आप मेरी पुत्री को पत्नी रूप में स्वीकार कर लें, तभी मेरी पुत्री के माथे से ये कलंक का टीका मिट पाएगा, अन्यथा ये तो जीते जी मर जाएगी। इसलिए हे ऋषिवर, आप मेरी पुत्री को स्वयं प्राप्त हुई भिक्षा के रूप में स्वीकार करें। ऋषि तृणबिंदु के इस प्रकार आग्रह करने पर मेरी ये पुत्री आपकी सदैव ही सेवा करेगी और आपका वंश बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। प्रिय सज्जनों, ऋषि तृणबिंदु की इस प्रकार विनती सुनने के बाद ऋषि पुलस्त ने उनकी पुत्री के लिए पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया और वो ऋषि कन्या प्रतिदिन अपने पति की सेवा करते हुए वहीं रहने लगी। उसके शील और सदाचार से संतुष्ट होकर पुलस्त जी ने एक बार उनसे कहा कि हे प्रिय, तुम्हारे गर्भ से मेरे समान पुत्र उत्पन्न होगा। मैं यहाँ पर रहकर वेदों का अध्ययन व तपस्या कर रहा था। उसी समय तुमने आकर के मेरी तपस्या को भंग किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र विश्वकर्मा या श्रवण के नाम से जाना जाएगा। उचित समय आने पर उस ऋषि कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया जो विश्वकर्मा नाम से विख्यात हुआ। थोड़े ही समय के पश्चात विश्वकर्मा अपने पिता की तरह तपस्या में लग गए। उनके अच्छे आचरण को देखकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। अब वे दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कालांतर में उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनके जन्म की सूचना पाकर पितामह पुलस्त बहुत ही प्रसन्न हुए। देव ऋषियों से मिलकर उनका नामकरण संस्कार किया गया। विश्वकर्मा का ये पुत्र श्रवण नाम से प्रसिद्ध होगा। इस बालक में संसार का कल्याण करने की शक्ति है, इसलिए यह आगे चलकर देवताओं का धनाध्यक्ष होगा। आश्रम में रहने के कारण कुमार श्रवण के मन में धर्म का आचरण करने का विचार उत्पन्न हुआ। अब वन में जाकर वो कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवताओं को उनके आश्रम में आना पड़ा और आने के बाद उनसे कहने लगे कि हे वत्स, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हैं। तुम हमसे जो चाहो वो वर मांग सकते हो। ये बात सुनने के बाद श्रवण ने कहा कि हे भगवान, मेरा विचार लोक की रक्षा करने का है, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूँ। श्रवण की बात सुनकर के ब्रह्मा जी के चित्त को और भी संतुष्टि प्राप्त हुई। तभी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे वत्स, यम, इंद्र और वरुण के बाद मैं समय से चौथे लोकपाल की सृष्टि करना चाह रहा था। अब से तुम उनके साथ चौथे लोकपाल कहलाओगे। सूर्य के समान तेजस्वी इस पुष्पक विमान को ग्रहण करो और देवताओं के समान बन जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। तो ऐसे थे प्रिय सज्जनों हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, जिनकी वाणी में सत्यता होती थी। यदि वे किसी बात को अपनी वाणी से कह देते थे तो उसको टालना देवताओं के भी बस की बात नहीं थी। तो कैसी लगी प्रिय सज्जनों आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।